हेलो बच्चों, आइए क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम मैक्सिमा और मिनिमा को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इंक्लूड इन द एक्सरसाइज 6.5। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट साइन कर्व देख रहे हैं। इन द साइन कर्व, जो कर्व है, साइन फंक्शन जो होता है -1 और 1 के बीच में क्या करता है, ऑलवेज लाई करता है। ओके, there are so many maximum point here at y, here y equal to 1, here also y equal to 1, here y equal to -1. तो curve has the many maximum point, maximum, and also has the maximum value. So in this, when the curve has the maximum value at this point, then curve their position. फर्स्ट यहाँ कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन यहाँ पे कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, और ये जब मिनिमम पॉइंट पे भी हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो कर्व जो हो रहा है डिसेंडिंग टैन में आ रहा है, फिर अगेन यहाँ से यहाँ उसकी पोजीशन क्या हो रही है, असेंडिंग टैन, इंक्रीजिंग टैन में हो रही है। यहाँ पे भी कर्व पहले इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में जब कर्व हम अगर फाइंड आउट, किसी भी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा को हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन बन रही है कि जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास कर्व का होता है, वहाँ पे यदि हम ड्रॉ कोई भी टेंजेंट एट द पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो इंक्लाइनेशन, बिकॉज जो ये लाइन जो होगी एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इंक्लाइनेशन हमारा जो होगा 0 डिग्री होगा। मीन्स एम मीन्स ऑफ दैट tan ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट, जहाँ पे भी कर्व जो रख रहा है, टर्निंग पॉइंट रख रहा है, वहाँ पे भी हमारा dy/dx क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, dy/dx 0 आएगा। तो इस प्रकार हम इस नेक्स्ट कर्व पे देखें, ये कर्व जो है टर्निंग पॉइंट रख रहा है एट x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर, और एट x इज इक्वल टू 3 पर जो कर्व की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, y इक्वल टू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व कितना हुआ, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व इज 3, 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो गया, 4। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 4। और जो मैक्सिमम वैल्यू जो कर्व रख रही है वो एट एक्स इज इक्वल टू कौन से पॉइंट, किस पे रख रही है, 3 पर, और ये हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। इसी प्रकार हम ये थर्ड कर्व को यदि हम देखें, यहाँ पे जो कर्व है वो स्पेसिफिक इंटरवल पे हमने ड्रॉ किया है, एट x2 and 3 स्पेसिफिक इंटरवल पे ड्रॉ किया है। एट एक्स इज इक्वल टू कर्व पे सबसे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एट x इज इक्वल टू 3 पर कर्व की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रख रही है। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो फर्स्ट हमारे पास हुआ 2 and 1, जहाँ पे कर्व जो है मिनिमम पॉइंट है आपका, एंड एट x इज इक्वल टू 3 and 2 पर जो कर्व है वो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व है। ओके, ये हमारा कहलाता है यदि हम कर्व के किसी स्पेसिफिक इंटरवल पे उस कर्व का यदि हम मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करें तो ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाता है। और यदि हम कर्व का ऑल रियल इंटरवल उसके डोमेन में यदि हम कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा को देखते हैं तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट्स कहलाते हैं। ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारे कर्व के लोकल मिनिमम पॉइंट्स कहलाते हैं। और इस वाले कर्व में जो हमने देखा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट कहलाते हैं। इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। इस कर्व में हम देखें, नेक्स्ट कर्व में यदि हम देखें तो कर्व जो है एट x इज इक्वल टू 3 पर सबसे मिनिमम वैल्यू रख रहा है 1, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू 1 एंड मिनिमम पॉइंट यदि हम कर्व का बोलें तो हमारा क्या होगा, 3 and 1 होगा। नेक्स्ट ये लास्ट यदि हम इस कर्व पे देखते हैं, ये हमने ट्रेसिंग ड्रॉ किया y इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू x की ट्रेसिंग ड्रॉ की है। इफ x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 to 1, मीन्स 0 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है कर्व, 1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। 0 1 के बीच में अगर हम कर्व की ट्रेसिंग लेंगे तो ये हमारा कर्व की ट्रेसिंग हुई, ये x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे y इक्वल टू कितनी है, 1। अब इसमें हम बोल रहे हैं, हमें फाइंड आउट करने बोला व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, तो इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमको 0 से जस्ट कोई बड़ी वैल्यू हमको नहीं पता है जहाँ पे फंक्शन हम क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें। यदि आप कोई बोला 0.1
0.001 बड़ा है तो हम उससे 0.002 जस्ट उससे बड़ा वैल्यू को बोल सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो कर्व के 1 से छोटा कोई ऐसा पॉइंट नहीं पता, ना हमको 0 से बड़ा कोई ऐसा रियल नंबर पता जिसको हम जस्ट बोल दें कि वो 0 से बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये इस टाइम जो कर्व है इफ एक्स एलिमेंट ऑफ 0 to 1 है, तो इस कंडीशन में ना कर्व की मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे हम, ना कर्व की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये हमारे मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। सम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का, जो कि विदाउट जो है एनी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम जस्ट सिंपल क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम किसी कर्व के मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू को हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स कर्व की जो ट्रेसिंग होती है वो ये होती है, मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कर्व की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 0। बट जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते चले जाएं, y की वैल्यू भी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, बट जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ है, 0 पर है, और मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व कहाँ पे, एट 0 0 पर है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन हम इस पैटर्न में ले लें, f of x will be equal to mod of x plus 2 minus of 1। तो ये जो मॉडुलस वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एट 0 कौन से पॉइंट पे होगा, एट x इज इक्वल टू -2 पर होगा। तो एट x इज इक्वल टू जब -2 रखते हैं तो मॉड ऑफ x प्लस 2 जो हमारा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, 0 होने वाला है। तो मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आने वाली है उस कंडीशन में कितनी आएगी, -1 आएगी। ओके, तो मीन्स जो कर्व है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पर माइनस और उसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये हमारे कर्व का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि जो कर्व है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रखेगा, -1 पे रखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते चले जाएंगे, ये जो y की जो वैल्यू भी है वो भी क्या होते चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। मीन्स कर्व का जो ओनली मिनिमम पॉइंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैक्सिमम पॉइंट कर्व का डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लें, क्वेश्चन नंबर इफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, हमको गिवन है sin x प्लस ऑफ 5। वी नो दैट जो साइन फंक्शन है वो ऑलवेज किसके बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। बट जो हमें अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या लेना है, sin x प्लस 5। तो +5 हम बोथ साइड इसमें ऐड करते हैं। sin x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 + 5। इट मीन्स 4 इज लेस देन आर इक्वल टू, दिस इज अवर y इज लेस देन आर इक्वल टू 6। मीन्स जो y है, y मीन्स sin x प्लस 5 है, ऑलवेज 4 and 6 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। It means this is the minimum value of the curve and this is the maximum value of the curve. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। यदि हमें गिवन है साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, हमको फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो अगेन वी नो दैट साइन ऑफ 4x जो कर्व है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, बिकॉज जो फंक्शन हमको गिवन है साइन ऑफ 4x प्लस 3 गिवन है। तो प्लस ऑफ 3 अगर हम यहाँ पे करें तो इट बिकम साइन ऑफ 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3। मीन्स ऑफ दैट दिस इज अवर y इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मीन्स कर्व की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व। पूरा फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x - 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे देखिए दिस इज ए स्क्वायर क्वांटिटी, यानी स्क्वायर क्वांटिटीज जो होगी 2x - 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। नेक्स्ट, और 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो ये भी जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 3 होगी। अब इक्वल टू 3 कब होने वाली है, जब 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाए। मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास, 1/2 हो जाए। जब हम x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे कर्व में रखेंगे तो ये होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। मीन्स जो कर्व जो फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मीन्स जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व है एट x इज इक्वल टू 1/2 पर एग्जिस्ट करेगी, और कर्व की जो मिनिमम वैल्यू होगी 3। बट जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते चले जाएंगे y भी क्या होते जाने वाला है, इंक्रीज होते जाएगा। हैंस देयर इज नो पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व
okay, but the minimum value of the curve at x is equal to 1/2. सेकेंड इसी पैटर्न के और क्वेश्चंस को अगर हम देखें, here the question f of x is given here 9 of x square plus 12x plus 2. हमें इस कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द कर्व यदि हम देखें तो फर्स्ट इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। f of x is equal to, it is 3 of x whole square. अब यहाँ पे 2 times of a means 3 of x मल्टीप्लाई, अगर हम b पैटर्न में 3 2 जा 6, यहाँ पे हमारे पास क्या है 12, तो इट मीन्स 2, ओके 3 2 जा 6 2 जा 12x आया, मीन्स 2 के स्क्वायर को हम ऐड करते हैं, 2 के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करें प्लस ऑफ 2। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न में आ जाए। 3x plus 2 ऑफ होल स्क्वायर, दिस इज -4 + 2, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाने वाला है -2। ओके नेक्स्ट, अब स्टेप देखिए, 3 of x plus 2 ऑलवेज क्या होने वाला है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एट 0 कब होगा? जब 3x plus 2 0 होगा, मीन्स x की वैल्यू क्या होने वाली है -2/3 अगर रखें तो ये एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ओके मीन्स f ऑफ अगर -2/3 अगर हम निकालें तो इस एक्सप्रेशन में जो आंसर आने वाला है वो ओनली क्या हो जाएगा? ये 0 होगा, तो ओनली आंसर क्या आ जाएगा? -2 आएगा। मीन्स जो फंक्शन होगा f ऑफ x जो होगा, f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या हो जाएगी आपके पास? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी? -2 आएगी। मीन्स जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की कितनी है? -2 है। वो कौन से पॉइंट पे है? एट x इज इक्वल टू 2/3 पर है। बट कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, एनी पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जाएंगे, जो y फंक्शन की वैल्यू है -2 से इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाने वाली है? इनफाइनाइट तक जाने वाली है। ओके means the curve has only minimum value at x is equal to -2/3. What is the minimum value of the curve? -2। इसी पैटर्न के और एक आध क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको पूछना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इट इज एक्चुअली एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों के लिए। f ऑफ x इज इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे फंक्शन को देखिए, x - 1 का होल स्क्वायर तो ऑलवेज क्या होने वाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? एट x इज इक्वल टू 1 पे। बट यहाँ पे कर्व में क्या लिखा है? माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ x - 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है? लेस देन आर इक्वल टू 0 आने वाली है। अब प्लस 10 कर रहे हैं तो प्लस 10 करते हैं। माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस 10। मीन्स माइनस ऑफ x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? 10। मीन्स एट x इज इक्वल टू अगर 1 रखें, यहाँ पे कर्व में 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एट x f ऑफ 1 की अगर वैल्यू आप निकालें तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। मीन्स जो कर्व जो रख रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पर जो y की जो वैल्यू आ रही है 10 रख रही है, मीन्स ये कर्व का सबसे मिनिमम पॉइंट है। सबसे जो ग्रेटेस्ट हमारा जो पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 1 पर जो कर्व रख रहा है वो कितना रख रहा है? 10 रख रहा है। और जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जाएं, ये वैल्यू क्योंकि निगेटिव पैटर्न है, ये y की जो वैल्यू है वो भी क्या होने वाली है? माइनस ऑफ इन्फिनिटी की ओर क्या होने वाली है? टेंड होने वाली है। तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व कितना है? 10। वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एट x इज इक्वल टू 1 पर। बट कर्व की कोई भी पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके means of that curve has the maximum point at x is equal to 1. what is the maximum value of the curve? y is equal to 10, because जो कर्व का जो होल आंसर आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू 10 आ रहा है, या तो 10 से नीचे होगा या इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एंड मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। हियर द फंक्शन इज गिवन हियर x³ प्लस ऑफ 1 आपको गिवन है। अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को लेते चले जाएं, y भी पॉजिटिव की ओर टैंड करते जाएगा। x की अगर नेगेटिव वैल्यू को लेते चले जाएं तो y किसकी ओर टैंड करते जाएगा? माइनस ऑफ इन्फिनिटी की ओर टैंड करते चले जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, -1 रखेंगे तो 0, -2 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। मतलब जो कर्व है ना तो कहीं मैक्सिमम पॉइंट रख रहा है और ना ही कहीं मिनिमम पॉइंट रख रहा है। मीन्स ये कर्व का जो देयर इज नो मैक्सिमम पॉइंट एंड नो मिनिमम पॉइंट है। ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ कि हम हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व। एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को बोल लेते हैं। इफ f ऑफ x इज गिवन हियर
x of +1 and x is element of -2 to open interval. तो ओपन इंटरवल पे दिया है, मीन्स ऑफ दैट अगेन जैसे मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिया था y इज इक्वल टू x और ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में डिफाइन किया था, तो यहाँ भी कर्व की जो कोई भी पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, द सेम वे में हम इस कर्व की भी कोई भी पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -2 से जस्ट हमको अगर कोई बोले बड़ा नंबर बताओ तो हम नहीं बता पाएंगे, और 2 से कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर पूछे तो हम नहीं बता पाएंगे, ओके, बिकॉज एक दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं, तो इस कर्व की भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट हुआ कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम एप्लीकेशन ऑफ, बिकॉज अवर चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का यूज करते हुए हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।